अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देखो फिर हम बात करते हैं। तो मेरी मर्जी नहीं थी, ये मिला फिर मार ये मिला बड़ा दिन था मैं नहीं करे मिला इन्होंने 4-5-6 मार दी थी, मेरी मर्जी नहीं थी। इस नाल गल करूँ थी 5-6 साल हुए थे मैं इसने क्या तो कारिया ने रिश्ता उसका पेज इसने कार्य रिश्ता उसका भेजा मारा कार्य अगर बंदूक लिया मगर थोड़ा कहना ना मार यवान अंदर बदो आमी ना मारांगा मोड़िया मैं कार्य ने क्यों मिलना उतने करूँगी मिलना देश तो कहना मार ये तीन उतनी। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग इस पे फ़नी रील्स बना रहे हैं, कोई शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने मैक्सिमम जो देखे तो मतलब कमेंट्स की अगर बात करूं तो मैक्सिमम बोल रहे हैं कि लड़की की गलती है, लड़की जलील है, लड़की कमीनी है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। मतलब कोई भी मैंने नहीं देखा कि लड़के को कुछ बोले, बस लड़की कोई ना तो कोई पेरेंट्स को कुछ बोल रहा है ना किसी को, बस लड़की ही गलत है, लड़की ही गलत है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी पहली वीडियो मतलब पहले भी ऐसे बहुत सारी लड़कियों ने ऐसे शादी की है। तो हर बार मैं कमेंट्स देखती हूँ, बहुत देर से देखती आई हूँ कि हर बार लड़की को ही टारगेट किया जाता है, लड़की को ही बहुत सारा टॉर्चर भी किया जाता है कि इसी का सबसे जो मेन जो मतलब बड़ा कसूर है वो लड़की का है, ये ऐसी वैसी जो भी मतलब गाली गलौज करते हैं लोग। तो मैं एक चीज़ देख के हैरान होती हूँ कि लड़की ने ये स्टेप लिया, आखिर लिया क्यों? मतलब कोई तो इसके पीछे मजबूरी रही होगी ना जो इसने ये स्टेप लिया। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई लड़की या लड़का अपने पेरेंट्स को कह रहा है, अगर कहीं पेरेंट्स शादी करा रहे हैं तो अगर बेटा या बेटी कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर उनका मन नहीं कर रहा है, उनका दिल नहीं मान रहा है, तो फिर अगर कोई लड़की कह रही है कि मेरी कहीं मर्जी है या लड़का कह रहा है तो पेरेंट्स को भी तो इस पे सोचना चाहिए ना। अब पेरेंट्स की कोई भी नहीं बात करता क्योंकि पेरेंट्स को हर बार पॉजिटिव में ही लिया जाता है। मानती हूँ कि पेरेंट्स मतलब कभी बुरा नहीं करते, अच्छा करते हैं, सब कुछ है, पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन ये है कहीं बेटे का या बेटी का मन नहीं करेगा अगर, तो पेरेंट्स को भी तो ये चीज़ सोचनी चाहिए ना, ताकि बेटी को ऐसा स्टेप ना लेना पड़े जिसमें पेरेंट्स की भी बेइज्जती हो और लड़की की खुद भी बेचारी की मतलब बेइज्जती हो। फिर इतने लोग उसको इतना जलील कर देते हैं कि वो तो अपने समाज में मुंह भी निकालने के काबिल नहीं रहती। हालांकि उसका इतना कोई बड़ा कसूर नहीं होता है। जब वो घर में एक बार बोल देती है कि मेरी वहाँ मर्जी है, तो शादी तो दो बंदे जब विलिंग होंगे तो तभी होती है ना, ऐसे तो नहीं ना। पेरेंट्स को नहीं करनी होती शादी लड़की को या लड़के को। अगर मान लो कि वो कहीं गलत स्टेप ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो जाने। तो पेरेंट्स को अगर कहीं लड़की बोल रही है, बार बार बोल रही है, तो उनको आराम से शादी कर देना चाहिए क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो नहीं करते हैं उसके बार बार कहने पे, तो मजबूरी में आके जब वो स्टेप लेती है तो तब भी लोग आके उसको गाली गलौज करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये भी तो जो मतलब है रियलिटी, तो वो भी तो जानना चाहिए ना कि आखिर हर बार लड़की का ही कसूर नहीं होता है। ठीक है, मानती हूँ कभी कभी इमैच्योर लड़की होती है, छोटी होती है, कहीं तो हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसकी एज भी ठीक है, शादी के काबिल है या शादी से ऊपर है, ठीक है, वो सोच समझ के बोल रही है, तो तब आप उसकी शादी नहीं करोगे तो वो मजबूर होके वो स्टेप लेगी, खुद जाके शादी करेगी लड़के के साथ या कुछ। तो फिर मतलब ऐसे टार्चर करना मुझे तो नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगता। मैं तो मानती हूँ कि सबसे जो लड़की अगर कहीं खुद से जाके शादी करती है, भागती है, तो सबसे जो मेन रोल है तो वो अपने पेरेंट्स का होता है। लोग मतलब जब ये कमेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सबसे जो बड़ी गलती है तो वो पेरेंट्स की है। अगर लड़की बोल रही है तो उसकी शादी आराम से इज़्ज़त से कर दो, तो पेरेंट्स की भी इज़्ज़त रहती है और लड़की भी बेचारी इज़्ज़त से समाज में जिएगी। जब वो ऐसा नहीं करते तो फिर मजबूरी में उसको स्टेप उठाना पड़ता है। मैं हर बार मतलब इस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि खुद से शादी करना अच्छा है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ के साथ नहीं हूँ कि लड़कियों को भाग के शादी करनी चाहिए या अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई बेटी या बेटा जो है अपने मतलब इजहार कर दे कि मुझे शादी वहाँ करनी है या जहाँ भी करनी है कुछ है, तो फिर उसकी बात माननी चाहिए ना, फिर उस चीज़ को दबाना नहीं ना चाहिए। ये चीज़ तो गलत है ना फिर।
तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई चीज़ जानने के बगैर या किसने किस मजबूरी में शादी की, कैसे की, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने मेरी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को सालों साल बोला कि हमें वहाँ शादी करनी, वहाँ करनी। जब नहीं करवाई तो फिर उनने मजबूर होके वो स्टेप लिया। तो ऐसे ही मैं ये स्टोरी भी देख रही थी, लड़की ने आके वीडियो बना दी और बोला कि अब मतलब हमें परेशान मत करो, लड़कों वालों को परेशान मत करो। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, नहीं करना चाहिए परेशान। अब परेशान करने से क्या है, जब दोनों एग्री हैं, दोनों विलिंग हैं, दोनों ने शादी कर ली तो जीने दो उनको, क्यों करना है ऐसा। तो अब लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा मतलब वो बना लिया मजाक, इतना गाली, इतना गलोच। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी जो आजकल मेंटलिटी है ना, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम किसको कैसे कमेंट कर रहे हैं। मैं तो जब तक रियलिटी ना जानूँ तब तक मैं किसी को गलत कभी भी नहीं ठहराती हूँ। ठीक है, हम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हम उनको कभी बोलते भी नहीं, सोचते भी नहीं कि ये गलत होगा। लेकिन हर बार जो है बच्चा ही गलत नहीं होता है, ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। क्योंकि जब भी कोई मतलब इस टाइप का स्टेप लिया जाता है ना, तो मुझे लगता है बहुत मजबूर होके, बहुत मतलब मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं बोलूं कि कितना मजबूर होके लिया जाता होगा। मेरा तो ये मानना है, आप लोगों का क्या मानना है? बाकी मतलब बच्चों को भी पेरेंट्स की बात जो है माननी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के मतलब खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। और बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, उनके साथ मतलब अच्छा सा एक जैसे फ्रेंडली होता है वैसे उनके साथ बातचीत करके तो उसका कुछ हल निकालना चाहिए। तो इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा स्टेप ले फिर सोशल मीडिया पे आए तो फिर लोग भी उसको टॉर्चर करें। तो और इस टाइप का टॉर्चर की जो लड़की बेचारी होगी तो वो तो फिर कैसे समाज में जिएगी, मुझे तो समझ नहीं आती है। अब आप भी बताना कि क्या आप लोग मेरी बात से मतलब एग्री करते हो या नहीं।